बड़ी बेइज्जती उनकी क्या हो सकती है। अगर यही उनके दिमाग में था तो उनको मंत्री दोबारा नहीं बनाते न, जिल्लत की जिंदगी करके भाजपा अपने पास रखते। स्वाभाविक है, अगर कल उनका नॉमिनेशन नहीं होता है तब तो उनको नैतिकता के आधार पे तो तुरंत देना पड़ेगा। और हमको लगता है कि पहला मंत्री होंगे जो बिना एमएलसी और एमएलए बने उनको जो सुविधाएं होती है एमएलए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की पारी है, लेकिन हम कहते हैं कि हम जो बिहारी लोग हैं, बिहारियत को जगाइए। और भाजपा अगर जिस दिन हम लोग बिहारियत को जगाती है अपने अंदर में, ये भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी फील कर रहे होंगे, इतनी बड़ी बेइज्जती तो उनकी और कहीं नहीं हो सकती। लेकिन अगर कल नॉमिनेशन वो नहीं करते हैं दीपक प्रकाश जी, तो ये एक बड़ी बेइज्जती होने वाली है। एक प्रतिष्ठा, एक साख राजनीति उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दी है स्वराज पोस्ट। देखिए, एक तरफ चर्चाएं चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की सुरक्षा को लेकर, और दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को टिकट नहीं मिला है एमएलसी चुनाव को लेकर। क्या मंत्री पद उनका चला जाएगा? तमाम सवाल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता सर हैं। सर, एक तो पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात पर हम आते हैं। उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया, इससे बड़ी बेइज्जती उनकी क्या हो सकती है। अगर यही उनके दिमाग में था तो उनको मंत्री दोबारा नहीं बनाते। देखिए, कल ही मैंने एक पोस्ट लिखा है कि भाजपा का ना दोस्त पसंद है ना दुश्मन पसंद है। उनको या तो गुलाम चाहिए या तो हनुमान चाहिए, और हनुमान को भी भौंक भौंक के रखता है। मतलब न जिल्लत की जिंदगी करके भाजपा अपने पास रखता है। और मुझे लगता है कि उसी इतिहास राजनीति के इस तरीके को वो पूरे भारत में आजमा रहा है, और सभी सत्ता के लालच में, पैसा के लालच में दुम हिलाते भाजपा के आगे पीछे करते रहता है। क्या मंत्री पद तब चला जाएगा उनका? तो स्वाभाविक है, अगर कल उनका नॉमिनेशन नहीं होता है तब तो उनको नैतिकता के आधार पे तो तुरंत देना पड़ेगा। और हमको लगता है कि पहला मंत्री होंगे जो बिना एमएलसी और एमएलए बने उनको जो सुविधाएं होती है एमएलए वाला, वो भी नहीं मिलेगा उनको। नहीं। तो जो भाजपा ने मांझी जी को, साहनी जी को, चिराग जी को, अब नीतीश कुमार जी को, सबको तो इस तरह से उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जिसकी परिकल्पना आम जनता नहीं कर सकती। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की पारी है, लेकिन हम कहते हैं कि हम जो बिहारी लोग हैं, बिहारियत को जगाइए। और भाजपा अगर जिस दिन हम लोग बिहारियत को जगा दी अपने अंदर में, तो ये भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कल देखिएगा ना, कल नॉमिनेशन, कल लास्ट डेट है, कल देख लेंगे। स्वाभाविक है, उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी फील कर रहे होंगे, इतनी बड़ी बेइज्जती तो उनकी और कहीं नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जो इस तरह की राजनीति करते हैं अवसरवादिता का, उपेंद्र कुशवाहा जी भी इसी तरह के राजनीतिक आदी हो गए, और वो भुगतना पड़ेगा। और अगर कुछ बात वो कह रहे हैं तो बात कर रहे होंगे, स्वाभाविक है, यहाँ वहाँ तो बात हो रही होगी। लेकिन संभावना किधर दिखती है? या तो अपना उम्मीदवार वापस ले चिराग पासवान जी, या तो बीजेपी को वापस, या बीजेपी को वापस लेना होगा। लेकिन अगर कल नॉमिनेशन वो नहीं करते हैं दीपक प्रकाश जी, तो ये एक बड़ी बेइज्जती होने वाली है। एक प्रतिष्ठा, एक साख राजनीति उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कर देगा। एक सवाल है, अब तो देखिए लगातार चर्चाएं जो चल रहे हैं, राबड़ी आवास के बाहर उनके तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता बाहर में खड़े हो गए हैं कि अब हम सुरक्षा देंगे, सरकार हमारे नेता को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं। तो देखिए, सरकार, भाजपा अक्सर वो खेला करने में विश्वास करते हैं। बोरे बोरे भाजपा वाला भांग पी के कुछ ऐसा काम करेगा जिसको पूरा उठपटांग, मीडिया का टेंशन, लोगों का टेंशन उस तरफ चला जाएगा। और उसको जो राज तो चला नहीं पाता, देश तो चला नहीं पाता,
फाइल तैयार करता है, खेला करता है। 2 चीज़ें कर रहे हैं इसके पीछे वो। एक, सरकार के पास डेवलपमेंट फंड के लिए एक भी पैसा नहीं, त्राहिमाम है। सारे ठेकेदार काम रोक दिए हैं पूरे बिहार के। भुगतान के लिए पैसे नहीं, कहीं से पैसे आ नहीं रहे। सरकार जी, सम्राट जी को एकदम खाली खजाना मिला है। नीतीश कुमार जी बड़ी चालाकी से घोषणा बड़का करके निकल लिए। उनको मालूम था महिलाएं अब नीतीश जी को खोज रही हैं कि आपने कहे थे 2 लाख रुपया, वो तो समझदार आदमी निकल गए। एक तो ये है कि पैसा नहीं है, दूसरा ये है कि जो घोटाला की जो जांच चल रहा है, सम्राट जी धीरे धीरे, या भाजपा कहिए, कि उन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंच रही है, और वहां पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली नीतीश कुमार तक कह देगा कि इनके सरकार में ये सारी चीजें होती रही है। नीतीश की जो इमेज खत्म, जदयू खत्म, अब भाजपा कब्जा लेगी जदयू। रात में आप भी वहाँ थे? कल गए थे। हाँ, कल गए थे। मैं नैतिक समर्थन देने गया था। मैं महागठबंधन का एक जिम्मेदार साथी हूँ, और महागठबंधन के जो बड़ा दल है, जो नेतृत्व करता है बिहार में, उनके ऊपर इस तरह की बातें संकट है, तो एक स्ट्रॉन्ग या ट्रस्टेड एलाय होने के हमारी नैतिक जवाबदेही होती है कि हम जाके अपना समर्थन उनको दें, इसलिए मैं कल गया था वहाँ। एक अंतिम सवाल लेंगे सर। आप देख रहे होंगे रोशन आनंद सर हैं और एक तरफ खान सर हैं, 2 शिक्षक हैं। जितनी संख्या में एक दूसरे की मदद में जो छात्र लगे हुए हैं समर्थन में, अपने मदद के लिए अपने लिए छात्र आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो उनके बुनियादी सवाल है, शिक्षा का हो गया, अभी जो पेपर लीक का मामला आया, उसके पक्ष में खड़ा ना होकर के 2 शिक्षक के पक्ष में दिख रहे हैं। क्योंकि ये बिहार के लिए, और दोनों शिक्षक देश में अपना नाम किए हुए हैं, उनका एक मानक है, देश में उनका नेम है, फेम है। और मुझे लगता है कि गलतफहमी से हुए एक छोटी सी विवाद ने एक विकराल रूप ले लिया है। ये रोशन जी के लिए, खान जी के लिए, और छात्रों के लिए, बिहार की गरिमा के लिए ये सही नहीं है। हमें लगता है कि दोनों समझदार हैं, और दोनों को आगे बढ़ के एक दूसरे से बात करके मामला को खत्म कर लें। जरा भटक गए हैं। अब अंजना ओम कश्यप के बारे में बोल रहे थे और कई मुद्दे को उठा रहे थे, तो भटका दिया गया है। नहीं, अंजना ओम कश्यप के बारे में तो बोलना स्वाभाविक था। मानहानि के अंजना, उससे कुछ नहीं होता। अंजना ओम कश्यप की उतनी हैसियत नहीं थी, या हमारी या आपकी किसी की हैसियत नहीं होती कि हम अपने शिक्षकों के ऊपर में लांछन लगा सकें। वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं हमेशा, और 2 कौड़ी के कह देना। वो सब IITian हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के विद्वान लोग हैं, जो कोचिंग दे रहे हैं, उनको 2 टके कह देना। वो अंजना ओम कश्यप को 2 करोड़ का जो है मानहानि का केस किया वो है। तो ठहरेगा नहीं ना, उन सारी चीजें। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। उनके बारे में इस तरह की हल्की बातें अंजना ओम, ऐसे तो अंजना ओम कश्यप हल्की बातें ही करती है ना आज तक, अब कुछ करती नहीं है। तो इसलिए वो जो उनके बारे में, अंजना ओम कश्यप के बारे में जो बोला है, खाली खान सर थोड़े बोले हैं, बहुत शिक्षक हैं। तो फिर दुनिया भर के शिक्षक बोला है, अब वो डिजर्व करती है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे IP गुप्ता सर थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम सवालों का जवाब एक एक करके इन्होंने दिया। इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री